मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। क्या उनका एक मनोवैज्ञानिक चित्रण भी है? क्या उनकी एक मनोवैज्ञानिक यात्रा भी है? क्योंकि तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने भक्त की निगाह से राम को भगवान की तरह देखा, जी। जबकि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को एक चरित्र की तरह देखा। राम क्या है? राम अवतार है, भगवान नहीं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है, जी अवतार राम है, कृष्ण है और सभी भगवानों के अवतार हैं। जी। राम एक मानव रूप में एक बेहतर चरित्र है और उस चरित्र की हर बात को जी। ऑब्जर्व, इंटरप्रेट, एनालाइज करने के लिए ही वाल्मीकि रामायण गढ़ी गई है। राम क्या सबके हैं? क्या राम सब में है? राम कॉन्टेक्चुअली अगर आप समझना चाहें तो राम जो है, राम उस लाइन से समझे जा सकते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको क्या लगता है कि राम जी की जो लीडरशिप थी वो एक सर्वेंट लीडर थी, या हम इसको ये कह सकते हैं कि यह एक अथॉरिटिव लीडरशिप? उनके लिए लीडरशिप न सर्वेंट लीडरशिप है ना अथॉरिटेटिव लीडरशिप है। उनकी लीडरशिप रोटेशनल लीडरशिप है। राम आज के युग में होते हैं, वर्तमान युग में होते हैं, तो राम कैसे निर्णय लेते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि राम जो है वो अगर आज होते तो वो कृष्ण के करीब होते। अच्छा। वो राम कृष्ण होते। राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, और मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। ये बात बड़ी प्रासंगिक लगती है कि राम हर घर में है, राम हर मन में है। क्या वास्तविकता में राम हमारे मन में है? क्या वास्तविकता में राम हमारे जीवन के कण कण में है? ये तो राम का एक कहना चाहिए एक आध्यात्मिक दर्शन है जो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पर क्या राम का एक मनोवैज्ञानिक चित्रण भी हो सकता है? क्या राम का एक मनोवैज्ञानिक चित्रण भी है जो शायद हम सब ने इससे पहले कभी ना जाना ना सुना होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और आज के हमारे इस ऑड वन आउट टॉक में हम बात करेंगे राम के मनोवैज्ञानिक यात्रा की। आज के हमारे गेस्ट हैं, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, बड़ा अचंभा होगा कि राम को समझाने के लिए, राम की मनोवैज्ञानिक यात्रा को समझाने के लिए हमारे साथ कोई साधु, पंडित, महात्मा या ऐसे भगवाधारी व्यक्ति नहीं है। बहुत ही साधारण जो मनोवैज्ञानिक तरीके से श्री राम को हमारे सामने प्रदर्शित करने वाले हैं। आप हैं हमारे आज के ऑड वन आउट गेस्ट डॉक्टर संदीप अत्रे। डॉक्टर संदीप अत्रे एक बहुत ही अच्छे से मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें श्री राम के बारे में बताने वाले हैं। राम की यात्रा कैसी थी, राम की यात्रा कैसे आरंभ हुई और राम ने जीवन में क्या क्या किया, ये सब तो हमें पता है, पर उनका मनोवैज्ञानिक चित्रण क्या था, इन सब बात को हम आज के ऑड वन आउट टॉक पे उजागर करना चाहेंगे। मैं डॉक्टर संदीप अत्रे का हमारे इस आज के ऑड वन आउट टॉक में स्वागत करता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप अत्रे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो काउंसलिंग पे काम करते हैं। आप एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है सोशल एजेंट्स, जो एक यात्रा होती है जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आप इमोशनल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और सोशल एजेंट्स नामक एक संस्था है, उसके आप संस्थापक हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, संदीप सर CH एज मेकर के सह संस्थापक भी हैं। बहुत सारे विद्यार्थी आपसे पढ़े हैं और उन्होंने नया शिखर अपने जीवन में प्राप्त किया है। आप वर्तमान में बहुत सारे कॉरपोरेट में इसी तरह की शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति एक अच्छा इंसान कैसे बने। तो सर, हम आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं हमारे आज के ऑड वन आउट टॉक में। आपसे जानना चाहेंगे राम का एक दूसरा पहलू। श्री राम के बारे में बहुत लोग जानते हैं, वो भावनात्मक हैं। रामचरितमानस में उनकी बहुत सारी बातें लिखी है, हमने देखी है, हमने पढ़ी है। पर राम कौन थे? राम क्या है? राम को धार्मिक कहते हैं कि उनको एक धार्मिक प्रतीति के रूप में हम लोग सब जानते हैं। क्या उनका एक मनोवैज्ञानिक चित्रण भी है? क्या उनकी एक मनोवैज्ञानिक यात्रा भी है? कृपया इस बात को आप विस्तार से बताएं।
मधुर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। और एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मैं शायद जो आपने कहा कि मैं राम को समझाऊंगा, वो गलत था। मैं राम को समझने में मदद करूंगा, क्योंकि राम को समझाने की बिसात मुझे लगता है कि शायद मुझ जैसे किसी शख्स के पास नहीं होगी। राम को समझने में मदद करने की कोशिश, उसका मैं आज ज़रूर पार्ट बनूंगा। जी, मधुर, पहले तो हम ये हमारे दर्शकों मैं को भी बता दें। इस बात से क्षमा चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति राम को समझा सकता है। हम सब राम को समझ रहे हैं, और हम समझ के ही राम को समझ के ही हम अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्लीज। बिल्कुल। मधुर, पहले तो हम दर्शकों को बता दें कि आज जिन राम की हम बात करेंगे वो रामचरितमानस के राम नहीं है, जी वो वाल्मीकि रामायण के राम हैं। जी दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने भक्त की निगाह से राम को भगवान की तरह देखा, जी जबकि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को एक चरित्र की तरह देखा। जी वो लॉजिकल भी है, बिल्कुल। क्योंकि वाल्मीकि रामायण के वक्त वाल्मीकि जो हैं वो राम के कंटेम्प्रेरी हैं, कोईवल हैं, उनके जी समकालीन हैं, जी तो उनकी नज़र जो है वो ज़्यादा बैलेंस्ड है। जी जबकि तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो हमारे इतिहास में बहुत बाद में आया, जी और जब तक वो आया तब तक राम की अपनी एक धार्मिक यात्रा जो है वो पूरी हो चुकी थी। बिल्कुल। रामायण के बहुत सारे वर्जन्स जो वो आ चुके थे, जी लेकिन वाल्मीकि रामायण आज भी सबसे पहला, सबसे प्रामाणिक जी। ग्रंथ माना जाता है। जी तो हम वाल्मीकि रामायण के राम के बारे में बात करेंगे। जी। तो आपकी नज़र में वाल्मीकि रामायण में राम जी को कैसे वर्णित किया है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण राम जी का? इसको समझने के लिए एक वाल्मीकि रामायण का एक इंस्टेंस जो है वो शेयर करता हूँ। जी सब कुछ हो गया है, सीता जी वापस आ गई हैं, जी राम राज कर रहे हैं, भरत ने राम को राज दे दिया है। जी अब राम एक शाम को अपने 10 दोस्तों के साथ बैठे। जी उन 10 दोस्तों के नाम हैं सुराजी, सुमागध, जी कुल, कालीय, काश्यप, जी भद्र, विजय, मंगल, जी ये हैं, फिर दंतवक्त्र हैं और मधुमत्त। जी इन 10 दोस्तों के साथ राम बैठे, जी शाम बिता रहे हैं, हास परिहास चल रहा है। और राम पूछते हैं, भद्र एक बात बताओ, इन दिनों पूरे शहर में, अब शहर तो उर्दू वर्ड जी। है पर मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, पूरे नगर में इन दिनों क्या बातें चल रही हैं हमारे बारे में? जी और भद्र कहते हैं कि राम, क्या आप सच में जानना चाहते हैं? तो राम कहते हैं हाँ भद्र बताओ। और भद्र फिर बताते हैं कि सीता जी के वापस आने के बाद सीता जी को रावण के यहाँ से आ जाने के बावजूद भी राम का उन्हें स्वीकार कर लेना आज भी नगर के नगरवासियों को नहीं पचा है, और वो मानते हैं कि अगर राम ऐसा करेंगे तो धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। जी अब राम जो है इन सब के जाने के बाद अपने भाइयों को बुलाता है जी और भाइयों से चर्चा करते हैं, और फिर जाके तय होता है कि लक्ष्मण जी जो हैं वो सीता जी को बाहर जो है वो नगर के छोड़ के आएंगे। अब वाल्मीकि जी इन 10 दोस्तों के नाम के साथ ये पूरा इंस्टेंस आखिर क्यों सुनाएंगे? जी उसका एक रीजन है। दरअसल राम अवतार हैं, भगवान नहीं। जी हिंदुइज्म में भगवान और अवतार दो अलग माने जाते हैं। अलग अलग इनकारनेशन। एग्जैक्टली। जी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जी अवतार राम हैं, कृष्ण हैं, और सभी भगवानों के अवतार हैं। जी अवतार जो हैं वो पूजे जाने के अलावा समझे जाने के लिए थे। बहुत बड़ी बात है, पूजे जाने के अलावा समझे जाने के लिए। जी क्योंकि अवतार की अवधारणा हिंदुइज्म में ये है कि एक टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट में जहां कॉन्टेक्चुअली यानी संदर्भगत तरीके से, प्रासंगिक तरीके से जीवन को कैसे जिया जाए उसकी एक टेम्पलेट लानी थी, उसका एक खाका खींचना था। अब वो खाका किसके द्वारा खींचा जाए? जी भगवान तो जो है, भगवान हम जैसा जानते हैं ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है।
जी अब उनका एक मानव स्वरूप जो है वो गढ़ना जरूरी था, जी जिससे एक आम आदमी कनेक्ट और रिलेट कर सके। जी। अब चलें वापस उस 10 दोस्तों के साथ बैठे राम के पास। ठीक है। क्या आप और मैं ऐसे शाम को हास परिहास में 10 दोस्तों के साथ नहीं बैठते? बिल्कुल बैठते हैं। तो आप क्या बताएंगे, 10 दोस्तों में से अचानक अगर एक दोस्त कुछ इस तरह की बात कह दे, तो आप और मैं क्या उसे क्वेश्चन नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। बस यही रामायण की प्रेमिस है, यही रामायण की जिस्ट है। रामायण राम की कहानी के बहाने इफ देन कंडीशंस का एक सेट है। अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जी और वहां पर राम के किए गए हर कृत्य को जस्टिफाई करने की अगर धार्मिक जिद को छोड़ दिया जाए जी और राम एवं राम के सारे आसपास के लोगों का उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उस युग में, उस एरा में बिहेवियर एनालाइज किया जाए, जी तो हमें मिलता है जीने का सही टेम्पलेट। जी जी जी। तो राम दरअसल एक मानव रूप में चरित्र है, राम एक मानव रूप में एक बेहतर चरित्र है। और उस चरित्र की हर बात को जी ऑब्जर्व, इंटरप्रेट, एनालाइज करने के लिए ही वाल्मीकि रामायण गढ़ी गई है। उसको ऑब्जर्व करे, राम के चरित्र को इंटरप्रेट करे और उसके हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये राम जी का एक दूसरा जो एक, क्योंकि हमने तो एक भगवान के रूप में उन्हें माना और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोनों पक्ष हमें समझने चाहिए। अब एक प्रश्न ये आता है कि राम का हमारे जीवन में क्या महत्व है? राम क्या सबके हैं? क्या राम सब में है? इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका क्या कहता है? वही जो 10 दोस्तों की हम बात कर रहे थे, जैसे कि हम बैठते हैं 10 दोस्तों के साथ और बातें यूं ही निकल आती हैं और उसमें से किसी एक बात को हम जो है वो क्वेश्चन के बिना मान लेते हैं और हमारे जीवन पर असर पड़ता है, वैसे ही राम जी के ऊपर भी असर पड़ता है। तो राम का चरित्र सहज है, सरल है। राम का चरित्र ऐसा है जिससे मैं और आप कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जी तो क्या राम हम सब में हैं और सबके हैं? अरे बिल्कुल हैं। मधुर, कभी आपने इसे इस तरह देखा? राम जब रोते हैं सीता जी के जाने के बाद, वो जो विलाप है, वो विलाप क्या मैंने और आपने कभी अपने जीवन में जिसे चाहा है उससे दूर होने पर नहीं महसूस किया? निश्चित रूप से। क्या राम जब भरत आते हैं और भरत के आने पर भरत को बताते हैं कि कैसे राज चलाना, जब भरत आ रहे होते हैं और लक्ष्मण को शक होता है कि भरत के मन में खोट तो नहीं, जी तब दरअसल बताना कि मन में खोट क्यों नहीं होगा भरत के। जब सुग्रीव वर्षा काल में युद्ध के लिए रुक जाने के लिए कहता है और वर्षा काल का इंतजार करते हैं राम पूरा खत्म होने का, ताकि अब चढ़ाई कर सके लंका पे, जी और उसके बाद सुग्रीव भूल जाते हैं, जी तो राम को जो गुस्सा आता है, बिल्कुल, और राम कहते हैं कि मैं ये सब खत्म कर दूंगा। जी। तो ऐसा गुस्सा कहाँ वर्णित है? ये पूरा वाल्मीकि रामायण में एक एक चीज वर्णित है। आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि जहां तक हमने देखा है या सुना है कि गुस्सा लक्ष्मण को बहुत ज्यादा आता अरे था। यही तो गजब की बात है। बाय द वे, विष्णु जी का अर्धांश राम में है, जी चतुर्थांश भरत में है, जी और 1/8 लक्ष्मण और शत्रुघ्न में है। तो वो भी अवतार है जी, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। इनमें हाफ है, उनमें 1/4 है, और दोनों वो में एक 1/8 मिला के 1 हो गया। एक वो फल का जैसे आधा हाँ, टुकड़ा, हाँ, आधा जो टुकड़ा राम उधर है, गया, हाँ। और उसका 25% लक्ष्मण है और 12.5 जो भरत नहीं नहीं, और भरत में ज्यादा है विष्णु। अच्छा, भरत चतुर्थ हैं, 1/4 है। अच्छा, भरत लक्ष्मण, हाँ, 25%। लक्ष्मण और शत्रुघ्न में जो है वो 1/8 है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वाल्मीकि जी जो हैं वो जब राम के बारे में बात करते हैं, तो मैं तो वो आपको श्लोक का एग्जैक्टली, मतलब श्लोक नहीं है वो कहेंगे उसे, हाँ। वो जो पूरे वर्ड्स हैं वो आपको मैं सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो जी। ये किष्किंधा का वर्णन है। हाँ जी, वाल्मीकि रामायण में जैसे ही पता चलता है कि सीता जी जो हैं वो चली गई हैं,
सीता जी का अपहरण हो गया है। तो राम इतने नाराज हो जाते हैं, तो लक्ष्मण समझाते हैं, सुनिएगा, लक्ष्मण समझाते हैं, देखिए यहां पर कोई भी पदचाप नहीं दिख रही है राम, जी। यहां पैरों के निशान नहीं दिख रहे हैं। यानी पहला तो ये किसी सेना का काम नहीं, ये किसी शत्रु का काम नहीं। दूसरा, यहां पर दरअसल कोई मरा हुआ भी नहीं दिख रहा, मतलब ये किसी मायावी का काम है। और अगर आप पूरे संसार का नाश कर देंगे तो एक आदमी की गलती का पूरा संसार क्यों भला फल भोगे। लक्ष्मण राम को समझा रहे हैं। अच्छा, एक वक्त पे राम लक्ष्मण को समझा रहे थे, बिल्कुल अब लक्ष्मण राम को समझा रहे हैं। बिल्कुल। एक वक्त पे राम जो है वो कहते हैं कि कितना मुश्किल है, इंसान अपने विधान से कैसे बचे। तो फिर आपको याद होगा कि दैव जैसा शब्द यूज करते हैं राम, कि दैव किसी को कहाँ छोड़ता है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, दैव की बात वो करता है, विधान की बात वो करता है जिसके अंदर जो है पौरुष ना हो। हाँ, दम और ना आप हो। तो खुद जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो बिल्कुल। मोटिवेट भी करते हैं उनको। हाँ 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 हाँ। राम सहज और सरल है, उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें दुख होता है, वो बात मान लेते हैं, वो कई बार बातों में आ जाते हैं, और फिर वो करते इवेंचुअली सही है। अच्छा। अब वो सही जो है वो कॉन्टेक्चुअली इंटरप्रेट किया जाना बहुत जरूरी है। तो आपके सवाल पे वापस लौटूं तो राम हम सब में है, क्योंकि हम सब में वो बेसिक इमोशंस हैं। बिल्कुल सही एंगर है, सैडनेस है, हमारे अंदर हैप्पीनेस है, हमारे अंदर कंटेम्प्ट है, हमारे अंदर डिस्गस्ट है, हमारे अंदर फियर है, जी ये सब उनके अंदर भी है। जी जी जी। जब लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है तो राम क्या कहते हैं? राम यही कहते हैं ना कि अरे अब जो है सीता भी नहीं है, लक्ष्मण भी चले लक्ष्मण भी नहीं जाएंगे, है, जी। अब कैकई जरूर खुश होंगी। देखिए कैकई को अभी तक माफ नहीं कर पाए, जी वो कैकई को अभी तक माफ नहीं कर पाए। जी तो राम जो है वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका स्ट्रगल अलग नहीं है हमारे और अपने, मेरे और आपके स्ट्रगल से। सामान्य स्ट्रगल हाँ, है। हमारा जी। स्ट्रगल भी सेम है, यही तो उन्हें रिलेटेबल बनाता है। अच्छा। तो राम सब में है और सबके। तो राम को जैसे आदर्श पुरुष माना जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाए, या इसके बाहर उन्हें एक जटिल मानव माना जाए? देखिए राम जो हैं, राम जटिल मानव तो नहीं है। जी। राम कॉन्टेक्चुअली अगर आप समझना चाहें तो राम जो हैं, राम उस लाइन से समझे जा सकते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम जो हैं, राम दरअसल लेगेसी, विरासत में आई हुई जो रघु कुल की रीत है उसको फॉलो करने वाले शख्स हैं। ओके। और वो क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ अगर कैकई को एक वचन दे देते हैं, मतलब एक से ज्यादा देते हैं, हाँ। और जब वचन दे देते हैं तो वचन देने के बाद फिर नहीं सकते। उसी तरह से जब राम एक बार काल आते हैं मिलने, जी, समय के जो भगवान है काल, वो जब आते हैं मिलने, और लक्ष्मण को वो कहते हैं, ये अंत की बात है वाल्मीकि रामायण की, कि वो लक्ष्मण को कहते हैं कि अब काल जो है वो मुझसे कुछ प्राइवेट में चर्चा करना चाहते हैं, तो ये दरवाजा बंद कर रहा हूं मैं, और दरवाजा कोई भी ना खोले, जो खोलेगा उसे मौत मिलेगी, मृत्यु मिलेगी। जी। अब बाहर खड़े हैं लक्ष्मण और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ। और दुर्वासा जो कि वैसे भी फेमस है एंगर के लिए, जी। दुर्वासा आते हैं और दुर्वासा आके बोलते हैं कि मुझे अभी राम से मिलना है, अगर अभी राम से नहीं मिले जी तो मैं जो हूं वो इस कुल और अयोध्या जो है इस सबको नष्ट कर दूंगा। जी। तो लक्ष्मण कहते हैं कि फिर मैं जाता हूं, मैं डिस्टर्ब करने जाता हूं। हाँ। जब लक्ष्मण अंदर जाते हैं उसके बाद दुर्वासा जी काल जब ये चले जाते हैं, हाँ। तो राम कहते हैं लक्ष्मण एज पर कमिटमेंट। जी बिल्कुल, अब तुम्हें जाना होगा जी, क्योंकि ये तो वचन था। फिर वो सरयू नदी में वो भी अपने आप को चले जाते हैं। जी। तो कभी आपने सोचा है ये एक लेगेसी चली आ रही है, कमिटमेंट, वो इस लेगेसी को फॉलो करते हैं। जी जी, ना वर्ड ऑफ कमिटमेंट आपने एक बार जो बोल दिया तो फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, वही है। तो अगर आप इस तरह देखें तो राम जो हैं, राम दरअसल एक लेगेसी का निर्वहन कर रहे हैं। राम बिल्कुल क्लियरली एक लेगेसी का निर्वहन कर रहे हैं, और इसीलिए अगर आप राम को देखें तो राम दरअसल सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रगल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वो स्ट्रगल है हमारे सामाजिक तरीके से सत्यापित व्यवहार, सामाजिक तरीके से सत्यापित अटेस्टेड व्यवहार और हमारे निजी व्यक्तिगत सोच से निकला गया व्यवहार, इन दोनों में से कौन सा सही या कौन सा अप्लाई किया जाए। अच्छा, राम ने इसका जवाब बिल्कुल क्लियर दे दिया। लेट्स गो बाय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी एक बना दिया। एसओपी से चलेंगे। एसओपी में ये लिखा है तो फिर ये किया जाए। एग्जैक्टली। वो ना किया जाए जो व्यक्तिगत तौर पे आपको सही लगता है, क्योंकि कुछ विराट, कुछ बहुत ज्यादा बिग पिक्चर को देखकर एक सही और गलत तय हुआ है। अब उस सही और गलत को हमें और आपको फॉलो करना है। जी। ये बहुत बड़ा फर्क जो है वो राम लेके आए थे। बाय द वे, बाद में कृष्ण जो है इसके अंदर पर्सनल डिस्क्रिप्शन जोड़ देता है, डिप्लोमेसी वाली उनकी जो थी, क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन है ना, वो त्रेता युग का वर्जन है, ये द्वापर युग है। तो जैसे जैसे आप कलयुग के समीप आएंगे वैसे वैसे आपको जो अपग्रेडेड वर्जन तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि बिल्कुल अवतार आ रहे हैं। बिल्कुल सही, कॉन्टेक्चुअल है। इवन वाल्मीकि रामायण में शुरुआत में जब मुनि श्रेष्ठ सूत कहते हैं कि कलयुग कैसा होगा और रामायण क्यों पढ़ी जानी चाहिए कलयुग में, तो वो दरअसल यही बात करते हैं कि कलयुग ऐसा 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 होगा और इसलिए जरूरी है कि रामायण पढ़ी जाए, ताकि वो सामाजिक तौर पे जो सत्यापित व्यवहार है उसकी रिलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। अच्छा, तो देखिए कितनी बड़ी बात है जो राम की है, और शायद हम लोग उन सब चीज़ों को नहीं फॉलो कर पाते हैं, या हमने राम को कहना चाहिए कि हमारे अंदर से निकाल के हमने उन्हें मंदिर में बैठा दिया और एक दूरियां बना ली राम से। पर राम बहुत करीब है हम सबके। अब मैं कुछ उनके निर्णयों के बारे में पूछना चाहता हूँ कि राम के जो निर्णय थे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को देखते हुए उनकी क्या भूमिका रही होगी, जैसे सीता को वनवास देना, या शबरी से मिलना, या जब भरत का उनसे संवाद हुआ, तो ऐसे समय उनकी जो इमोशन है, या उनकी जो आईक्यू लेवल है या ईक्यू लेवल है, ये किस तरह का रहा होगा? कमाल है। चलिए, जहाँ तक उनके ईक्यू का सवाल है, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। तो हुआ ये है कि भरत जो हैं वो आ गए हैं और फिर यहाँ से उनके वो लेके जाएंगे, खड़ाऊ लेके जाएंगे। अब उस वक्त क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। भरत आए हैं, अब राम आ गए हैं, भरत हैं, लक्ष्मण खड़े हैं। आपको पता है भरत से वो कहते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि राज कौन करने वाला है, भरत करने वाले हैं। तो पता है जिसे हम राम राज्य की अवधारणा कहते हैं, वो पूरे चैप्टर में राम राज की अवधारणा यहाँ से शुरू होती है। सुनिएगा। अच्छा। वहां पे एक चेकलिस्ट पूछते हैं राम भरत से। चेकलिस्ट क्या है? वो चाहें तो भरत को ऐसा कह सकते हैं, भरत ऐसा 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 करना। वो ऐसा नहीं पूछते। वो पता है कैसे पूछते हैं? भरत, तुम्हारे राज में कर्मचारियों को सही वक्त पे वेतन मिलता है ना? हाँ। तुम्हारे राज में माता और बहनें प्रसन्न है ना? तुम्हारे राज में एक बार अगर मंत्री ने ... किया तो क्या ... होता है? सोचिए कितना सही तरीका है एक चेकलिस्ट की तरह उनके सामने प्रेजेंट करने का। So he is trying to not question him, he is trying to nudge him, कि धीरे से नज्ड रहे उस तरफ। राइट। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। आपने कभी सोचा, राम जो हैं जब सीता के साथ वनवास की बात कर रहे होते हैं, तो आपको शायद पता होगा, पहले तो राम जो हैं जब शादी हुई थी तो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से राम जी की जो एज थी वो 13 साल थी और सीता जी की एज 6 साल थी। उसके बाद ये लोग जो है अयोध्या में 12 साल रहे, यानी राम जी 25 के हो गए और सीता जी 18 की हो गई। इसके बाद ये वनवास गए। वनवास में पहले 10 साल इनके बड़े अच्छे गुजरे। सारा जो कुछ भी परेशानियां हुई वो 11वें साल में शुरू हुई। उस टाइम पर आप राम जी की जो है उसके अंदर 11 साल और जोड़ लीजिए, 10 साल, तो आपको और एज मिल जाएगी। तब तक ये मत भूलिएगा कि राम इसके मुताबिक 35 साल के हो चुके हैं। तो क्या आप और मैं 35 साल में जब मिड लाइफ क्राइसिस की तरफ जाने लग जाते हैं तब बिहेवियर में चेंज आता है? बिल्कुल आता है। बस वही राम जी के बिहेवियर में चेंज आया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। 25 साल के राम 18 साल की सीता जी से कहते हैं कि मुझे जो है वो जाने के लिए कहा गया है वनवास, तो अब मैं जो हूं वनवास के लिए जा रहा हूं, तुम यहीं रुकना जी, और सुनो, यहां रुककर माताओं की सेवा करना।
फिर कहते हैं, सुनो सीता, भरत के सामने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से मेरी तारीफ मत करना, क्योंकि जो राज कर रहा होता है वो अगर किसी और की तारीफ सुने तो उसके अंदर जलन आती है। ऐसे की ऐसी लाइंस हैं जो उनको बिहेवियरली बता रहे हैं राम। पर अब सीता जी को सुनिए, देखिए सहजता और सरलता क्या होती है जी। सीता जी कहती हैं कि पहले तो मुझे मेरे माता पिता ने शिक्षा दे के यहाँ भेजा है, तो मुझे आपसे एक पत्नी को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए इस पर किसी भी तरह के बात की जरूरत नहीं है। तो कृपया, मैं जानती हूं मुझे क्या करना मुझे है, कैसा व्यवहार आप रखना मुझे है, ना आप बताएं। मुझे इसमें नहीं बताया जी। फिर अगली बात सुनिए, मेरे पिता ने तो ये सोचा था कि वो पुरुष ढूंढेंगे मेरे लिए, आप में पुरुष सुलभ जो विशेषताएं हैं वो मुझे कम क्यों नजर आ रही हैं? आप ये क्यों सोचते हैं कि आप ही ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं भी आपके साथ जाऊंगी? अच्छा, क्या इस तरह से नॉर्मल कंपेनियन पार्टनर अपने पार्टनर से बात नहीं करता? करता है, बिल्कुल करता है ना। ऑब्वियस है जी। सीता और राम इतने ही सहज हैं। अगर आप वो डायलॉग्स पढ़ें सीता और राम के, तो आपको अचंभा होगा कि राम और सीता किसी नॉर्मल कपल से कोई बहुत दूर नहीं है। तो वनवास के वक्त पे उनका साथ जाना, और तो और आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जी। एक उसमें एक सेट ऑफ पंक्तियों में वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चूंकि सीता को अब कपड़े बदलने हैं, अब कपड़े बदल के उनको वो पहनना है जो कि वन जो है वासी उसके वनवासी के होगा। हिसाब से जी। तो वो जब पहन रही होती है वनवासी के कपड़े, तो सीता को कपड़े पहनना नहीं आता, तो राम उनके कपड़े पहनने में मदद करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या कमाल का चित्रण है एक पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्व्ड हस्बैंड का। क्या ये इमोशनल क्वोशंट नहीं है? बहुत ज्यादा है। क्या भरत के साथ बिना उसे हर्ट किए, बिना उसे ऑफेंड किए नज करना, क्या ये इमोशनल क्वोशंट नहीं है? ये जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, ये क्या कमाल है। सही बात है। तो आपको जब पढ़ेंगे आप वाल्मीकि रामायण, तो आपको जगह जगह पे ये जूल्स जो हैं, जगह जगह पे जो मोती हैं, ये आपको बिखरे पड़े मिलेंगे। ये कमाल है वाल्मीकि रामायण का। निश्चित रूप से। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राम का बचपन और प्रारंभिक जीवन, कहते हैं कि उन्होंने किस तरह के उस समय निर्णय लिए होंगे, उनके जो डिसीजन रहे होंगे वो क्या रहे होंगे, और उन डिसीजनों ने कैसे उनके जीवन को प्रभावित किया है। जैसे माता पिता, गुरु और परिवार का एक जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है वो कैसा रहा होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग ये सवाल आपने बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेमिस से पूछा है। मधुर, आपको पता है हम साइकोलॉजिस्ट हमेशा ये मानते हैं कि एक जो पर्सन होता है वो प्रोडक्ट होता है परिवेश का, परिवार का, परिस्थिति का। परिवेश बदलेगा, परिवार बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, परिवेश बदलेगा, तो उस सब का कॉम्बिनेशन जो है वो एक पर्सन होता है जी। भूलिएगा मत, राम की जिंदगी में 3 वीज का बड़ा महत्व है। 3V, वाल्मीकि, वशिष्ठ और विश्वामित्र। विश्वामित्र। अब क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप ध्यान से देखिए, राम जो हैं उनकी शुरुआती शिक्षा जो है वो वशिष्ठ के अंडर हुई है जी। गुरु वशिष्ठ हैं। गुरु वशिष्ठ के उसके बाद जो है वो विश्वामित्र हैं। जी। वशिष्ठ और विश्वामित्र की हमेशा ठनी रहती है। बिल्कुल दोनों ग्रे कैरेक्टर्स हैं, दोनों फ्लॉड कैरेक्टर्स। बिल्कुल सही। महान है लेकिन फ्लॉड कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल। वो एक किसी उसको मार देता है, वो दूसरे को मार देता है, ये दोनों झगड़ लेते हैं। फिर इनकी वो पॉलिटिक्स चलती है कि ब्रह्म ऋषि मैं बनने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि विश्वामित्र जो है वो दरअसल जन्म से ब्राह्मण नहीं है। वशिष्ठ जो है वो जन्म से ब्राह्मण है, पर वो जब ब्रह्म ऋषि बनते हैं तो उसके लिए उनको तपस्या करनी पड़ती है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स बड़े ही जेन्युइन कैरेक्टर्स है। क्या हमारे आपके टीचर्स में पॉलिटिक्स नहीं होता? सही बात है, कायदा होता है ना। हमारे एचओडीज की पॉलिटिक्स नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है। हमारे यहाँ सारी एचओडीज की पॉलिटिक्स होती है, तो वहां पे भी होती थी। और आप इमेजिन कीजिए अगर आपका गाइड जो है वो बदल जाए पीएचडी का एन वक्त पे, तो परेशानियां होती है कि नहीं होती? तो ये जो खेल है, ये खेल तो हर युग में खेला गया है जी। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र जी। ये दोनों जो हैं वो ग्रेट कैरेक्टर्स, लेकिन ग्रे कैरेक्टर्स। दशरथ जी
अगर आप ध्यान से देखें तो दशरथ जी की दरअसल 350 से ज्यादा वाइफ्स थी वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। अच्छा तो उनकी कोई 3 वाइफ्स नहीं थी, अच्छा है ना, उनकी 350 से ज्यादा वाइफ्स। अब इंटरेस्टिंग है कि पिताजी जो है उनकी 350 से ज्यादा वाइफ्स हैं, और 3 जो उनकी और रानियां हैं, कौशल्या हैं, है ना, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी जी। राम की सिर्फ एक वाइफ है। अब आप मुझे बताइए कि दशरथ जी को अगर रोल मॉडल की तरह देखा जाए एज अ फादर, तो क्या वो भी आपको थोड़े से ग्रे कैरेक्टर नहीं लगते? कहा जाता है कि मोह में वरदान और गुस्से में शाप कभी नहीं देना चाहिए जी। और अगर आप ध्यान से देखें तो रामायण में करीब 60 के आसपास जो है वो वरदान है और 80 के आसपास शाप है। तो वाल्मीकि रामायण में वरदान और शाप जो है वो जब भी बात होती है तो दशरथ उसके अंदर आपको हमेशा आगे मिलेंगे। अच्छा, दशरथ जो है उनके अंदर भी वरदान जो है वो मोह में दे देते हैं वो, लेकिन उनके अंदर पश्चाताप भी बहुत होता है, उनको गुस्सा भी बहुत आता है। आपको पता है उनकी चिता को जो अग्नि दी थी वो शत्रुघ्न ने दी थी जी, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि भरत जो है वो हाथ नहीं लगाएंगे। भरत हाथ नहीं लगाएंगे और राम लक्ष्मण थे नहीं। राम लक्ष्मण थे नहीं जी। अब आप मुझे बताइए इसमें भरत की क्या गलती थी? सही बात भरत है। की कोई गलती नहीं थी, उनसे क्यों लिया जाएगा ये हक? लेकिन नहीं, उनको बस बुरा लग गया। सही बात है। कौशल्या दरअसल जो हैं वो राम को जब कहती हैं वनवास जाते वक्त कि मुझे भी आप ले जाएं जी। क्योंकि मुझे हमेशा अपने पति से तिरस्कार ही मिला है, ये लाइन लिखती हैं अच्छा वाल्मीकि रामायण। अच्छा। मुझसे जो युवा वो हैं उनकी पत्नी, उनकी तरफ ध्यान है, मुझे तिरस्कार ही मिला है। कौशल्या माँ कौशल्या माँ कहती हैं ये बात दशरथ के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वाल्मीकि रामायण जो है उसके अंदर दशरथ भी जो हैं वो भी ग्रेट कैरेक्टर है, लेकिन ग्रे कैरेक्टर है। तो अगर आप देखेंगे तो यही वाले ख्याल जो हैं, यही वाले थॉट्स जो हैं वो आगे की तरफ नहीं आ रहेंगे। आपको याद है दशरथ को जो शाप मिला था कि जैसे हम अपने बेटे के लिए तड़पे हैं, है ना, वियोग में गए हैं, वैसे तुम भी अपने वियोग में, बेटे के वियोग में जो है तुम भी जाओगे जी, है ना। अब इसी को लेते हैं अब एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से राम के जीवन में। अच्छा। आप वाल्मीकि रामायण अगर पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में फर्क देखकर आप दंग रह जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। अच्छा। वाल्मीकि रामायण में कभी शबरी ने झूठे बेर नहीं खिलाए। वाल्मीकि रामायण में दरअसल अहिल्या को जो है वो छूकर जो है वो टच करके उनको ठीक नहीं किया गया, अहिल्या उद्धार नहीं हुआ है। नाभि में, रावण की नाभि में कोई अमृत नहीं है वहां पे। अच्छा, इतना सब कुछ जो है वो कहानियों में बाद में आता गया। जैसे जैसे राम के चित्रण को हमने पर्सन से भगवान बनाया वैसे वैसे वो चित्रण आता गया। लेकिन आप ही सोच के देखिए, अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बात कह रहा हूं तो ऑफ कोर्स ये स्टडी पे बेस्ड होगा जी। तो वो सारे लोग जिनको ये सुनकर अजीब लगा हो, पहले आप वाल्मीकि रामायण को रेफर करें, उसके बाद फिर आप सवाल उठाइएगा। जैसे बहुत बड़ी बात खैर आपने बोल दी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। राम जी के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम जैसे बात करते हैं तो राम के भीतर किस तरह का मानसिक द्वंद्व हमको देखने को मिला, विशेषकर वनवास को जब उन्होंने स्वीकार कर लिया। हर स्थिति को व्यक्ति स्वीकार कर ही लेता है कि भाई ठीक है मुझे करना है, या सीता की अग्नि परीक्षा की बात हुई हो या युद्ध जीत लिया उसके बाद की स्थिति हो, इन सब चीज़ों का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट राम के मन में कैसा रहा हो? उन्होंने सिर्फ लेगेसी फ्रेमवर्क को फॉलो किया। भाई हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस है जी, सिद्धांत हैं और कुछ प्रणालियां हैं, कुछ तंत्र है, कुछ व्यवस्था है जी। आप अगर स्वयं भगवान भी उन प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस के खिलाफ जाएंगे तो उनको भी सजा मिलती है। जैसे शायद आप लोग परिचित हो कि ब्रह्मा जी के यहाँ का हमारे यहाँ पूजन नहीं होता। ब्रह्मा जी के सिर्फ 2 मंदिर हैं जी। ब्रह्मा जी को क्यों नहीं बुलाया जाता हमारे यहाँ पूजाओं में? कभी आपने देखा ब्रह्मा जी की पूजा होते हुए सिर्फ 2 मंदिर है उनके? क्यों? इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी से कुछ ऐसा हो गया था जो कि नहीं किया जाना चाहिए भद्र पुरुष द्वारा। उसकी सजा ब्रह्मा जी तक को मिली। तो हमारे यहां इवन इफ द गॉड वायलेट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ही गेट्स पनिश्ड। प्लीज, he was not punishing the person, he was punishing the act, offense actually what he has done exactly। तो ये मानना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ पर लोग जो हैं वो इस बात को समझने की मैच्योरिटी शायद नहीं रख पाएंगे, लेकिन आप और मैं समझते हैं कि राम की निगाह में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। अगर राम लक्ष्मण को कह सकते हैं कि अब आप जो है आप जाओ जी, लक्ष्मण जो कि उनके साथ 14 साल जाते हैं,
जी, तो क्या आप राम को स्वार्थी कह देंगे? सही कि बात जिसने है। 14 साल आपका साथ दिया, उसको सिर्फ एक वचन पे भंग होने पर आपने कहा कि अब आपको जो है वो नदी में प्रवेश करना पड़ेगा। राम जटिल व्यक्ति हैं ही नहीं मधुर। राम से क्लियर व्यक्तित्व आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि राम बड़े क्लियर हैं अपने दिमाग में कि ये कहती है लेगेसी, ये कहता है फ्रेमवर्क, ये कहता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इससे बाहर नहीं जाना। इससे बाहर नहीं जाना है। एज सिंपल एज दैट। समझ। जीने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका उन्होंने ये क्लियरली बता दिया। अब इंटरेस्टिंगली जब वो ऐसा करेंगे तो ही विल रफल अ फ्यू फेदर्स, जी। ही विल रब अ फ्यू पीपल द रॉन्ग वे। ये तो होना तय है। क्यों? हम सारे लोग जब कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी को कोई ठेस तो पहुंचती होगी ना। मिस्टेक होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंचती है। बात है। राम किसी गहरे भावनात्मक आघात, यानी जो कहना चाहिए कि एक कोई ट्रॉमा से गुजरे थे, जैसे जब सीता का वियोग हुआ या उनको लवकुश के साथ युद्ध करना पड़ा, तो इस तरह का कोई इंसिडेंट? देखिए, राम जैसा आपने कहा था, राम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं? राम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है, जी। पर राम के अंदर वो सारे नेचुरल इमोशंस तो हैं। नेचुरल इमोशंस हैं, बिल्कुल। वो गुस्सा भी है, वो डर भी है, वो डिस्गस्ट भी है, सारा कुछ है उनके अंदर। तो अगर आप राम को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि राम जो हैं वो ट्रॉमेटाइज्ड भी बकायदा होते हैं। पर वो ट्रॉमेटाइज्ड जब होते हैं तो उनका ट्रॉमा जो है, उनका ट्रॉमा कहीं भी कभी भी इस तरह नहीं आता है कि आपको लगे कि वो सेंटिमेंटल हो रहे हैं या वो जो हैं वो अपने इमोशंस के प्रवाह को या बहाव को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वो इमोशन इज एनर्जी मोबिलाइजेशन। एक बार इमोशन मोबिलाइज हो गया, उसके बाद वापस वो होम्योस्टेसिस पे आ जाता है, वापस नॉर्मल जगह पे आ जाता है। देखिए, उनका बड़ा सिंपल सा जीने का तरीका है, जियो और जीने दो और जियो और जाने दो। लिव इट एंड लीव इट। सही वो बात। कुछ मन में बिठा के नहीं रखते। जी जी जी। वो मन में कोई ग्रंथियां पाल के नहीं रखते। वो कोई ग्रजेस पाल के नहीं रखते। उनके कोई ग्रजेस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर भूलने में दिक्कत होती भी हो तो बाद में कोशिश करते हैं कि उसको जो है कंपेंसेट कर सके। जी जी। तो बिल्कुल सही कहेंगे आपने, जैसा कहा, ट्रॉमा से वो गुजरे, लेकिन किसी भी तरह का ट्रॉमा ऐसा नहीं था जो कि उनके साथ फिर परसिस्ट किया। ये बात हमेशा याद रखने लायक है। आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और इस दृष्टिकोण से शायद हर व्यक्ति नहीं सोच पा रहे हैं या देख पा रहे हैं। हम एक अगले मुद्दे पे आते हैं, वो ये है राम का जो नेतृत्व क्षमता थी, यानी उनकी जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप थी, हम उसकी बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि राम जी की जो लीडरशिप थी वो एक सर्वेंट लीडर थी, या हम इसको ये कह सकते हैं कि यह एक अथॉरिटिव लीडरशिप थी? किस क्वालिटी में वो बाउंड करते थे? देखिए, राम जो हैं, राम हमेशा सिचुएशनली लीडर जो हैं वो किसी एक को बनाते हैं। तो उनको लीडरशिप जो है, उनके लिए लीडरशिप ना सर्वेंट लीडरशिप है ना अथॉरिटेटिव लीडरशिप है। उनकी लीडरशिप रोटेशनल लीडरशिप है। वो लीडरशिप लगातार बदलेगी। फॉर इंस्टेंस, एक वक्त आएगा जब वो सुग्रीव की सुनेंगे, अच्छा। एक वक्त आएगा जब वो हनुमान जी की सुनेंगे, एक वक्त आएगा जब जामवंत की सुनेंगे। वो हर बार लीडरशिप बदलते रहेंगे। उन्होंने, चूंकि सुग्रीव जानते हैं वो वाले टेरेन को बहुत अच्छे से, इसलिए उनको जो जब भी इनपुट लेना है तो सुग्रीव से लेंगे, उनको जब भी कभी इनपुट लेना है हनुमान से लेंगे। हनुमान जी को वो जब डेलीगेट करते हैं कोई चीज़, तो डेलीगेट करने के बाद एम्पावर भी करते हैं। अधिकतर लीडर्स क्या करते हैं, वो डेलीगेट करने के बाद एम्पावर नहीं करते, और ये एक बड़ा डेंजरस काम हो जाता है। एम्पावर को आप थोड़ा सा एलोबरेट करें। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, वो हनुमान जी को निर्णय लेने की क्षमता उनकी जो है, उन पर भरोसा करते हुए ये तय करने देते हैं कि उनको क्या करना है। अच्छा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जब हनुमान जी लंका जाते हैं, तो लंका जाते वक्त हनुमान जी, अब देखिए ये भी कितना इंटरेस्टिंग चित्रण है कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो वो सीता को ढूंढने के लिए अलग अलग वक्त पे, अलग अलग घरों में, अलग अलग ग्रहों में जाते हैं, और जाकर रात को सारे लोगों को देख रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। तो वो एक एक करके विमेन को देख रहे हैं एक्चुअली, और वो तो ब्रह्मचारी हैं। जी।
तो जो वो एक एक करके सारी विमेन को देख रहे हैं, जी तो विमेन को देखते 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 एक बहुत अच्छी लाइन है वाल्मीकि रामायण में, हनुमान जी का कितना अच्छा चित्रण है, कितना सरल और कितना सुबोध। वो चित्रण ये है कि वो खुद से पूछते हैं कि अब मैं चूंकि इतनी सारी विमेन को देख रहा हूँ, स्त्रियों को देख रहा हूँ, वो भी सोई हुई अवस्था में, वो भी अलग अलग तरीके से सोई हुई अवस्था में, कपड़े कहीं जा रहे हैं, बाल कहीं जा रहे हैं, तो कहीं मेरा इसके अंदर धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो गया? और फिर हनुमान जी खुद जवाब देते हैं इसका अगली लाइन में। जी वो कहते हैं कि मेरा धर्म भ्रष्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये मैं जिस काम के लिए कर रहा हूं जी वो काम मेरे दिमाग में पूरे वक्त मौजूद है। तो मेरी जो दृष्टि है, वो दृष्टि इस वक्त जो ढूंढ रही है, उसके पीछे जो नियत है मेरी, उससे तय होगा कि मेरा धर्म भ्रष्ट होगा या नहीं, मेरे कृत्य से नहीं। ओके हनुमान जी सीता जी से पूछते हैं कि मैं आपको ले चलूं वापस। अब राम ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हनुमान जी के पास पूरा एम्पावरमेंट है कि वो तय करें कि मैं सीता जी को लेके चलूंगा। तो वो सीता जी को ऑप्शन देते हैं कि क्या मैं आपको जो है वो ले जाऊं यहां से सीधे। तो सीता जी ऐसे लगातार एक के बाद एक रीजंस गिनाती हैं कि देखिए, मुझे रावण ने जब छुआ था तब रावण ने मुझे बलात् छुआ था, इसलिए मेरा धर्म शायद भ्रष्ट ना हुआ। अब अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मुझे आपकी पीठ पे बैठना पड़ेगा और मैं खुद होकर एक टच जो है पर पर्सन का वो करूंगी, वो नहीं करूंगी। फिर उसके पहले वो और भी चीजें गिनाती हैं। अगर मैं उस वक्त गिर गई तो, अगर चलते चलते आपको किसी से लड़ना पड़ा और आपका बैलेंस बिगड़ गया तो, वो ऐसे सारी वजहें गिनाती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा हनुमान जी ने वो ऑफर देने से पहले क्या ये सोचा था कि राम ने मुझे इसके लिए अधिकृत किया या नहीं? नहीं। सही बात है। उन्हें मालूम है, हनुमान जी जब अक्ष को मारते हैं, है ना, रावण के बेटे को, तो वो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब उनको पूरी तरह से अधिकृत। जी सो द पॉइंट इज, जब जब उन्होंने डेलीगेट किया है तब तब उन्होंने एम्पावर किया है। वो कभी भी आपको अथॉरिटेटिवली रिमोट कंट्रोल से मैनेज करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। यानी एक इसको आप किस लीडरशिप की कैटेगरी में डाल सकते हैं फिर? ये जो है ये बकायदा रोटेशनल लीडरशिप है। कि लीडरशिप जो है वो दरअसल एक रोल है, व्यक्ति नहीं है। जैसे इंद्र है, तो इंद्र दरअसल हमारे यहाँ पर हिंदुइज्म में इंद्र कोई इंसान नहीं है जी। इंद्र एक प्रोफाइल है। तो आप जो है वो इतने तप करके और इतने यज्ञ करके आप इंद्र बन जाते। अच्छा, तो इंद्र इज अ रोल, ओके, उपाधि है, डेजिग्नेशन है। हाँ, वो उपाधि है, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं। एक जो ये टॉपिक चलता है मनोवैज्ञानिक का, या हम जैसे न्यूरो साइंस भी बोलते हैं, तो इसमें अलग अलग लोग डेफिनेशन डिराइव करते हैं, अलग अलग जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। एक सिगमंड फ्राइड करके एक बहुत बड़े एक फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है इड ईगो सुपर ईगो। ये कहीं राम के चरित्र में कहीं दिखती है हमें? देखिए, जो सिगमंड फ्राइड का इड ईगो सुपर ईगो जो साइको एनालिटिक पूरा फ्रेमवर्क है जी, वो कई लोग ऐसा मानते हैं कि इड जो है वो रावण है और सुपर ईगो जो है वो राम है और ईगो जो है वो सीता है। अच्छा, इड मतलब हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, हमारी इम्पल्सेस, जी वो इड है। जी, सुपर ईगो जो है वो है मोरालिटी प्रिंसिपल, ओके, वो मोरालिटी प्रिंसिपल से चलता है। सुपर ईगो इड जो है वो चलता है प्लेजर प्रिंसिपल से। और सीता जो है, लोग कहते हैं कि वो ईगो है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल से चलता है। ईगो क्या करता है, ईगो सुपर ईगो और इड दोनों को मर्ज करके सिचुएशनली एप्ट बिहेवियर क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर ढूंढना ही हो इड ईगो सुपर ईगो तो दरअसल वो हमें ढूंढना पड़ेगा रामायण के सारे चरित्रों में। पर अच्छा, इड ईगो सुपर ईगो से कहीं ज्यादा जो कार्ल गुस्ताव युंग फेमस साइकोएनालिस्ट रहे, उनका आर्केटाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको रामायण में पूरा मिलेगा। उनका आर्केटाइप्स का जो सिद्धांत है, जो लॉजिक है, वो ये है कि हमारे दिमागों में, सबके दिमागों में, दुनिया भर में जी, कुछ कहानियों के चरित्र मौजूद हैं। ठीक है, हम वो किरदार अपने जन्म से ही साथ लेके आते हैं अपने जहन में। ठीक है, अब आप
उन आर्केटाइप्स को उन्होंने अलग अलग बांट दिया है। एक हीरो है, वॉरियर, एक जो है वो मेंटर है, एक जो है वो टॉर्मेंटर है। इस तरीके के उन्होंने आर्केटाइप्स बना लिए। जी। आप अगर ये समझना चाहें तो आप रामायण को और सामने जो है वो हैरी पॉटर को रख दीजिए। अच्छा, रामायण और हैरी हैरी पॉटर। पॉटर को आपको जो है किरदार में आर्केटाइप्स कैसे होते हैं उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिखेगा। यहाँ पर राम, वहाँ हैरी, वहाँ पे हरमाइनी, यहाँ पर सीता जी, वहाँ पर रॉन, लक्ष्मण, रावण, वोल्डेमॉर्ट, यहाँ पर वशिष्ठ, विश्वामित्र, वहाँ पर डम्बलडोर, यहाँ पर जटायु, वहाँ पे हेडविग, ओके। यहाँ पर हनुमान, वहाँ हैग्रिड। ऐसे आप पूरी की पूरी जो है वो आप सीरीज बना सकते हैं। तो रामायण के किरदार दरअसल आपको बाकी जगहों पर भी मिलेंगे, क्योंकि ये वो किरदार हैं जो हमारा मन साथ में लेके आया है जब हम पैदा हुए हैं तब। और इन किरदारों के साथ, इन चरित्रों के साथ हम पर्सनली बकायदा जी बहुत क्लोजली आइडेंटिफाई करते हैं नेचुरली। तो आर्केटाइप्स जो हैं वो आपको जरूर दिखेंगे राम के और रामायण के चरित्र में। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी वाल्मीकि रामायण को पढ़ना एक अपने आप में एक बड़ा, अपने आप के बहुत सारे कंसेप्ट को ठीक करने जैसा होगा। बिल्कुल। ठीक है, अब हम जैसे राम और सीता के संबंध के बारे में बात करते हैं कि राम सीता का रिश्ता एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसा था? क्या इसमें सामाजिक दबाव और उत्तरदायित्व, यानी जो राम के जो उत्तरदायित्व थे उसकी कहीं टकरावट कहीं थी? बहुत सीधा सरल रिश्ता था राम और सीता का। अच्छा बिल्कुल राम और सीता का रिश्ता वैसा ही था जैसे कि एक नॉर्मल दंपत्ति का होता है जी। बस उसके अंदर देखिए कॉन्टेक्चुअली अगर देखा जाए तो राम जो हैं वो सीता को, लोग कहते हैं कि राम सीता को कहते हैं कि वो अग्नि परीक्षा से गुजरें। राम सीता को कहते हैं कि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही बात जो हमने पहले डिस्कस की थी। राम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। राम कह रहे हैं भाई ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अच्छा, इससे आपको चलना पड़ेगा। राइट। इफ यू क्वालिफाई फॉर दिस you'll have to do it. If I qualify for this, I will be survive. ठीक है, सही बात है। वो जो काम है आपका जो KRA है, की रिजल्ट एरियाज जो आपके हैं, आपका जो JD है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपकी जो भी होगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सही बात। राम बिल्कुल क्लियर चलते हैं, बिल्कुल क्लियरली चलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो राम और सीता जो है उनका रिश्ता बहुत सुंदर रिश्ता है, बिल्कुल सुलझा हुआ रिश्ता है। वो दोनों आपस में कई मामलों में बहुत मित्रों की तरह है। उनके जो डायलॉग्स, उनके जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो कॉन्वर्सेशंस दरअसल इमोशनल कॉन्वर्सेशंस। उसके अंदर एक दो लोग एट पार बात कर रहे हैं। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जहां पर एक राम जो है वो ऊपर है और सीता जो है वो नीचे है। दोनों एक ही लेवल पे आके चर्चा करते हैं। बिल्कुल। मतलब वहां पे लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि मैन एंड वुमन दे आर इक्वल बट नॉट सेम। वो मैन एंड वुमन आर इक्वल बट नॉट सेम, लेकिन बराबर है। जी 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 जी। अब राम के सहयोगियों की हम बात करते हैं तो उनका सहयोगियों के प्रति कैसा व्यवहार रहता होगा? जैसे राम के कुछ मित्र हमने देखे, निषाद राज, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण। तो इनसे इनका क्या एक भावनात्मक जुड़ाव रखते थे या केवल उनके कर्तव्य के अनुसार उन्होंने उनको काम दिया था, या उनका जुड़ाव वैसा था? कैसा? अरे एक तो ये हो गया कि एक फ्रेंडली है, हम आपस में एक फ्रेंड है, और एक है प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे कैसा रिश्ता देखने को मिला है राम का? देखिए राम का हम सारे रिश्तों में राम का आपको चित्रण वाल्मीकि रामायण के हिसाब से बिल्कुल सिंपल मिलेगा। वो सिंपल क्या है? वो जो हैं वो हमेशा अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिश्तेदारों, अपने सारे सगे संबंधियों के साथ दरअसल रोल लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, रोल लेवल पे भाई हम दोस्त हैं तो हम दोस्त हैं, लेकिन जहां हमारे रोल्स आ गए वहां आपका रोल ये है और मेरा रोल ये है। अच्छा, और रोल सबको सबके फॉलो करना है। सबको जैसे हनुमान जी का रोल है तो हनुमान जी को उनका रोल फॉलो करना है। बिल्कुल सही बात।
ठीक है। उसमें कोई मतलब वो उसके सेपरेशन अंदर ऑफ कोई रोल एंड change पर्सन नहीं है। हमेशा बहुत स्ट्रांग है उनका, बड़ी उनकी तरफ गहरी से बात कहीं है पे वही ये। दिक्कत नहीं होती। हाँ, यारे हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये जो काम था काम किया उसके बाद लेट इट गो, ऐसा वाला नहीं है। ऐसा वाला प्रोफेशनलिज्म नहीं यहाँ है, पे नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, यानी रिश्ता हो गया उसके बाद भी उन्होंने निभाया। यानी बिल्कुल। सुग्रीव को उन्होंने अयोध्या बुलाया हाँ और विभीषण को उन्होंने अयोध्या अपने जो ये था जो तिलक हुआ था उनका राज तिलक था उसमें उन्होंने बुलाया। हाँ। उन्होंने अपने जो रूल्स थे यानी जो फ्रेंडलीनेस थी उसको हमेशा कायम रखा। बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे राम जी का जो समकालीन समाज और राम जी का प्रभाव, मैं बात करूं अगर राम आज के युग में होते, वर्तमान युग में होते, तो राम कैसे निर्णय लेते हैं? क्या वो अगर इसका दूसरा पक्ष देखें, क्या वो नैतिक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियों में आज की तारीख में जो चल रही है उसमें क्या वो फिट हो पाते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इवोल्यूशन और चेंज में एक फ़र्क होता है। चेंज होता है जब ए से बी बने तो ए हटे बी ही रहे, जी। और इवोल्यूशन ये होता है कि जब ए से बी बने तो बी के साथ ए भी रहे। तो कलयुग में हम जितने लोग जी रहे हैं उसका जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन आ रहा है हमारे सत्य, त्रेता, द्वापर से। जी। तो हमें दो टेम्पलेट्स मिले हुए हैं, एक राम का टेम्पलेट मिला हुआ है और एक कृष्ण का टेम्पलेट मिला हुआ है। राम जो हैं वो कृष्ण के तौर पे वापस आते हैं, जी, पूर्ण अवतार के रूप में। पूर्ण अवतार है, बिल्कुल। जब वो आते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं तो मेरा मानना है कि राम दरअसल अगर आज होते तो उनके अंदर किसी तरह का नैतिक उबाल या नैतिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। वो अपनी सारी एक्शंस को कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं। वो जैसा कहते हैं ना कि सारे निर्णय जो हैं वो देश, काल, परिस्थिति के अनुसार लिए जाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि राम जो हैं वो अगर आज होते तो वो कृष्ण के करीब होते। अच्छा, वो राम कृष्ण होते। ओके। और राम कृष्ण दोनों मिलके आज हमारे लिए बिल्कुल सही मॉडल है। राम और कृष्ण हम क्लब कर रहे हैं तो एक अच्छा एक आइडियल मॉडल हम लोग के लिए, आइडियल मॉडल हम लोगों के लिए मिलता है। जी 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 जी। राम का सबसे मानवीय पक्ष क्या है रे जो हम अक्सर नहीं देख पाते? देखिए, राम का मानवीय पक्ष वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना। हम उनका मानवीय पक्ष जो नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि एक ह्यूमन कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक और यूनिक सिस्टम है। दुनिया में कोई और सिस्टम नहीं है जो कि कॉम्प्लेक्स हो यानी पेचीदा हो, डायनेमिक हो यानी प्रवाह में हो, और यूनिक हो, एकदम अलहदा हो। सारे ह्यूमन बीइंग्स अच्छे या बुरे नहीं, अच्छे और बुरे होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम उन्हें मानव रूप में देखने के लिए अंदर से कभी तैयार ही नहीं होते। अच्छे या बुरे नहीं, अच्छे और बुरे। जी भाई, अच्छाई और बुराई दोनों हमारा हिस्सा है। जी। गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे। एक दिल देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे। तो गम, हसरत, वहशत, सौदा ये सब राम के अंदर भी है। उससे कैसे डील करना है, कैसे एक्ट नहीं करना है। गलत एक्ट कर दिया तो क्या होगा, सही एक्ट कर दिया तो क्या होगा। इस सब का इफ देन कंडीशंस का एक समावेश है रामायण। मेरा आखिरी सवाल है आपसे अब, आज के युवाओं को राम के चरित्र से कौन से मनोवैज्ञानिक अध्ययन को सीखना चाहिए और क्या इसकी प्रासंगिकता है जिसे उससे नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए? बहुत बढ़िया। राम से सुलझन सीखना चाहिए। राम से सुलझन सीखना चाहिए। देखिए, क्या होता है, एक स्टिमुलस होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलस आया, रिस्पॉन्स आया। एक सुलझे हुए व्यक्ति की क्या निशानी है? सुलझे हुए व्यक्ति की निशानी ये है कि जब स्टिमुलस आए तब रिस्पॉन्स आए, जब स्टिमुलस हटे तो रिस्पॉन्स भी हट जाए। अनुगच्छतु प्रवाह में, गो विद द फ्लो। बिल्कुल। स्टिमुलस आया, रिस्पॉन्स आया, स्टिमुलस गया, रिस्पॉन्स भी चला जाए। बिल्कुल सही बात है।
हम लोग ऐसे नहीं हैं, राम ऐसे हैं। हम लोग पता है कैसे हैं, स्टिमुलस आया, रिस्पॉन्स आया, स्टिमुलस चला गया, पर तो हम भी वहीं के रिस्पॉन्स बना वहीं हुआ हैं। है। सही बात है। हम अगर वहीं के वहीं रहेंगे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, और अगर हम वहीं के वहीं रहेंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे। बड़ी गहन बात है ये। राम ऐसे नहीं है, राम सदा फ्लो कर रहे हैं। तो बहुत ही रोचक बात आज हमने जानने को मिली है। राम का एक मनोवैज्ञानिक चित्रण, श्री राम की क्या यात्रा थी, श्री राम ने क्या क्या कष्ट सहे, श्री राम एक मानव के रूप में किस तरह रहे, इस तरह की बहुत ही अनसुनी बातें आज हमको इस टॉक शो के माध्यम से जानने को मिली। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अंदरूनी जानकारी हमें दी है। ये शायद जानकारी बहुत कम लोगों को है, और जब इस बात को लोग देखेंगे, जब इस बात को समझेंगे, तो हो सकता है एक ना एक बार आपसे फिर उनको मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, या मुलाकात करना चाहेंगे। हो सकता है वो उसका दूसरा पक्ष भी हो, वो रिलीज़ होने के बाद ही हम समझ पाएंगे। तो हमने आज बहुत ही अद्भुत तरीके से श्री राम के मनोवैज्ञानिक दर्शन को समझने का प्रयास किया। इसमें डॉक्टर संदीप अत्रे जी ने बहुत ही अच्छे से ये बताया कि राम का मनोवैज्ञानिक चित्रण क्या था, उनके अंदर की धारणा क्या थी, और उन्होंने पूरा की पूरा कॉन्टेक्स्ट वाल्मीकि रामायण का इसके अंदर चरितार्थ किया है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।